हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना है उसको सरकार ने बंद कर दिया है। क्या वस्तुस्थिति है? इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, विपक्ष का आरोप है कि जो उनके समय में प्राकृतिक खेती खुशहाली किसान योजना शुरू हुई थी उसको आपकी सरकार ने बंद कर दिया है। क्या स्थिति है? क्या बंद कर दिया गया है या उसको कोई डाइवर्ट कर दिया गया है? उनका कहना है कि जो नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए थी उसको रोकने के प्रयास हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्राकृतिक जो खेती का कंसेप्ट है ये कोई नई जो हमारे पिछली बार जो सरकार है उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये तो एक ढोंग सा रचाया गया। प्राकृतिक खेती खेती तो वैसे ही प्राकृतिक है, कुदरत के साथ ही जो है वो रेनफॉल के साथ है, क्लाइमेट के साथ है, सॉइल के साथ है। तो ये जो कंसेप्ट है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, खेती पे ऐसे भी प्रैक्टिकल है। ये कहो कि खेती जो है एग्रीकल्चर इज़ ए बायोकल्चर, कि अगर पशुधन है तो खेती है, अगर पशुधन नहीं है तो खेती नहीं है। हम मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे जो खेत जो थे उनमें हम जो है वो खेती बाड़ी का ढांचा हमारा जब प्राचीन था तो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर थी, कि हम धोन करते थे ज़्यादा फसल उगाने के लिए, ताकि हम अपनी कम से कम 3-4 महीने की जो है वो अनाज पैदा कर सकें। परंतु क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो थी वो बढ़ती गई और सारे दुनिया में जो था वो उस वक्त कृषि के ढांचे में एक परिवर्तन की ज़रूरत थी, क्योंकि लोगों को जो 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा था। और यही स्थिति जो थे वो हिंदुस्तान की उस वक्त यूनिवर्सिटियों में अच्छे शोध करके, अच्छे बीज पैदा करके, फर्टिलाइज़र के खाने बना करके खेती की जो ढांचा था उसको बदला गया और इंटेंसिव खेती के साथ एक्सटेंसिव खेती भी शुरू कर दी गई। और बड़े बड़े खेत खलिहान जो थे उनमें मैन्योरिंग का यूज़ हुआ, अच्छे सीड दिए गए और प्रोडक्शन जो थी उसकी बढ़ाया गया, क्योंकि हमारे गरीबों को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, जिसमें से हमारे SM स्वामीनाथन का बहुत बड़ा हाथ है, जो अभी जिनकी 1 हफ्ता पहले मृत्यु हो गई। उसने जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में लाया। हमें वो वक्त याद है कि जब हम अमेरिका के साथ अनाज के बारे में बातचीत करने के लिए गए तो PL 480 के तहत उस वक्त कुछ टर्म्स जो थी वो डिक्टेट करवाई गई, लेकिन उस वक्त की हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनको नाम नहीं माना। तो उस वक्त ये पब्लिक लॉ उन्होंने PL 480 बनाया और उसमें कुछ हमें अनाज भी दिया गया और उसके ऊपर कुछ बंदिशें भी लगाई गई, लेकिन हमारे अपने ही किसानों ने मेहनत की और फर्टिलाइज़र डाली, अच्छे बीज डाले और आज हम साधन संपन्न हैं, हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज़मीन की जो प्रोडक्शन है, उपजाऊपन है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की कम होती जा रही है। उसको रिवाइव करने के लिए हम एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहते हैं, कि लोग जो हैं वो कम के सम जो किसान जो अपना पशुधन रखता है उसको वो फिर दोबारा उसको रिवाइव करे और खेतों में मैन्योरिंग डाल करके उसको हम एक ऑर्गेनिक खेती का रूप दें। उस ऑर्गेनिक खेती में ही पैसा काट करके उसको प्राकृतिक खेती का नाम दिया गया। कोई नया कंसेप्ट नहीं था, ये सिर्फ लोगों को नया प्रोग्राम के लिए कोई जो है वो कमेटियां बनाई गई, कोई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी, कोई चीफ सेक्रेटरी कमेटी, और वो पैसा जो था उसका ठीक जो है वो वितरण नहीं किया गया और उसके ऊपर गोष्ठियाँ की गई यूनिवर्सिटियों में बैठ करके, लेकिन वो ज़मीन तक कुछ उसका अच्छे रिजल्ट को नहीं आए। इसलिए उस पैसे को हमने वापस किया है और ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। और इसमें आत्मा प्रोजेक्ट के लोग हैं, ऑर्गेनिक खेती के लोग हैं, और जो कृषि का जो बजट हमारे पास है उसको हम जो क्लस्टर अप्रोच हमने दिया खेती बाड़ी में, कि हम इंटेंसिव खेती करना चाहते हैं, हम मोनोकल्चर में नहीं जाना चाहते, हम मिक्स्ड फार्मिंग करना चाहते हैं कि हर किस्म की फसल हम खेत में तैयार कर सकें, ताकि हम उसकी उर्वरता और उसका उपजाऊपन उसको भी हम
दोबारा जो है वो रिवाइव कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा है। सर जो इसमें लगाया गया था स्टाफ जैसे प्राकृतिक खेती खुशहाली योजना में, तो क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसको रखा जाएगा या इसमें और लोगों को दी जो जाएगी स्टाफ जिम्मेदारी? उन्होंने डेपुटेशंस के ऊपर लिया है वो तो दोबारा डिपार्टमेंट में जाएगा, चाहे वो आत्मा में जाए, चाहे वो जैका में जाए, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जाए। और जो दूसरे लोग उन्होंने आउटसोर्सिंग पे रखे हैं जो कि फजूल हैं, कोई यूनिवर्सिटी में बैठाए हुए हैं, उनकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। सर इसके अलावा क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी हैं और वहाँ पर हिमाचल का जिक्र हो रहा है, बीजेपी खासतौर पर कर रही है कि गारंटियों को लेकर आपके विभागों से जुड़ी भी कुछ गारंटियाँ हैं। गोबर खरीद की बात करते हैं जो 2 रुपये किलो के हिसाब से बात हुई थी, सर उसमें क्या स्टेटस अभी है, क्योंकि बीजेपी जिक्र कर रही है इन राज्यों में कि वहाँ हिमाचल में कुछ नहीं हुआ है। देखिए ये जो सबसे पहली गारंटी तो हमारी ये थी कि हमने पुरानी पेंशन बहाल की है, और जो पुरानी पेंशन में बहाल किया, अब लोगों को जिन्होंने पहले पैसे लिया हुआ था उस उन्होंने डिपॉजिट करवा दिए हैं और उनको पुरानी पेंशन में सारे प्रावधान डीए वगैरह मर्ज करके सब कुछ उनको मिल रहा है। तो पहला लोगों से हमारी कमिटमेंट। दूसरी गारंटी उसमें ये थी कि 1500 रुपया जो है वो हम महिला को देंगे जो सुपात्र महिलाएं हैं। उसके लिए लाहौल स्पीति की जो 100% महिलाएं हैं जो सुपात्र हैं उनको 1500 रुपये का प्रावधान कर दिया है। हमारी पहली किस्त है उसको हमने रिलीज़ कर दिया हिमाचल प्रदेश में। तीसरा प्रावधान ये आपने जो बताया है कि हम बड़ी जल्दी दूध के रेट बढ़ाने जा रहे हैं, और हमने 2 कमेटियां बनी थी जो कि गोबर के ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटियों में जाके उन्होंने अध्ययन किया। उनकी अभी तक मेरे पास रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि हम एक ब्लॉक में एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जो है एडजॉइनिंग पंचायतों के जो जिनों के पास पशुधन है उनसे हम गोबर खरीदें और उसकी हम जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कोई ऐसा इम्प्रूव्ड वर्जन भी देख रहे हैं कि अगर उससे हम गैस भी अगर डेवलप कर सकें उसके लिए भी हम जो कोई अच्छी टेक्नोलॉजी की जो है वो फैराक में है। बड़ी जल्दी इस कार्यक्रम को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सर जो 10 लीटर दूध खरीद की गारंटी है, आपने अभी जिक्र भी किया कि रेट बढ़ाने जा रहे हैं, कितना बढ़ाएंगे और इसको लेकर क्या अभी डेवलपमेंट है? देखिए जो हमारा इस वक्त बेर का दूध और अमूल के दाम काफ़ी ऊपर हैं, तो हम एट पार जो है वो इनके साथ एट पार लाना चाहते हैं। और फर्स्ट फेज़ में हम इनके बराबर करेंगे और सेकंड फेज़ में जो हमारी कमिटमेंट है 80 रुपये गाय का दूध और 100 रुपये भैंस का दूध, उसको हम सेकंड फेज़ में करेंगे। सर लोकसभा चुनाव भी अगले साल हैं और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को उम्मीदें भी होंगी कि 4 सीटों पर कांग्रेस के खाते जो है वो खुलें। आपको क्या लगता है सर? हमने देखा कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं पार्टी की और भी लीडर्स, वो मांग कर रहे हैं कि हमें समय रहते कैंडिडेट घोषित कर दिए जाने चाहिए ताकि लोगों के बीच जाए। आपको क्या लगता है? आप खुद भी कांगड़ा चंबा से सांसद रहे हैं, लड़े हैं चुनाव। देखिए जो हमें अब टाइम बहुत कम है और 2-4 महीने में ही आगे जो है वो पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं। तो हमारी पार्टी को और संगठन और CLP के जो हमारे लीडर हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को तालमेल के साथ बैठ करके शॉर्ट लिस्टेड कर लेने चाहिए कि कौन कौन सा कैंडिडेट है, वुमेन कैसी हो, कैंडिडेट्स कैसे हो, यूथ कैसे हो, पेरेंट बॉडीज़ के कौन कौन। हम भी चाहते हैं कि 4 सीटों के ऊपर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आए, तो इसके लिए चयन प्रक्रिया बड़ी जल्दी कर देनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, और इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और इसको जो डाइवर्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश में इसी खेती को, लेकिन इस खेती को बंद नहीं किया गया है बल्कि जो ज़रूरतें इस वक्त हैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग की खास तौर पर, उसके ऊपर फोकस जो है राज्य सरकार करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।